गढ़वाल विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन रहा, जिसमें 16 नामांकन हुए। इसी के साथ 17 नवंबर को छात्र संघ चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। लगातार छात्र संघ चुनावों को लेकर विश्वविद्यालय में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, जिसमें लगातार हर प्रत्याशी छात्रों के बीच जाकर अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जिसमें आज निर्दलीय सचिव प्रत्याशी सूरज नेगी ने छात्रों की समस्या को लेकर उसके निदान करने की बात करी। देखिए, इस बार का चुनाव मुद्दे तो हम लोग बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, पर उन पे काम धरातल में कौन करता है वो हमें भी नहीं पता। कई छात्र नेता मुद्दे अपने बोल देते हैं पर वो काम नहीं करते हैं। मेरे मुद्दे सिर्फ इतने ही हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई का जो स्तर है वो बढ़े, तो इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्टर तो लगे हुए हैं क्लास में, बट वो प्रोजेक्टर चलते नहीं हैं। टीचर का आधा से ज़्यादा समय चौक से ब्लैक बोर्ड में लिखते लिखते चले जाता है, बट अगर प्रोजेक्टर की सुविधा अगर छात्र छात्राओं को मिल जाए तो मैं समझता हूं कि उनका समय भी बचेगा और उनको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो श्रीनगर से चौरास बस जाती है वो पूरे कैंपस के अंदर तक नहीं जाती है। मेरी प्राथमिक मांग यही रहेगी कि छात्र छात्राओं के लिए पूरी जो बस है वो पूरे कैंपस के अंदर तक जाए। और कई मुद्दे हैं, अगर छात्र शक्ति मुझे कुछ भी करने के लिए बोलती है, मैं तत्पर उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें उन्होंने छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास की बात कही। वहीं बता दें कि AIDSO से सह सचिव प्रत्याशी रंजना ने विश्वविद्यालय में पूर्व में छपने वाली पत्रिका निर्झरी के प्रकाशन पर जोर डाला। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 साल से कैंटीन बंद पड़ी हुई है और हमारा पहला मुद्दा और जेन्युइन मुद्दा यही है कि कैंटीन यहाँ की खुलनी चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक माहौल यहाँ बनाने के लिए जो पहले निर्झरिणी पत्रिका यहाँ चलती थी वो भी कोविड के पहले बंद हो चुकी है, उसका प्रकाशन भी नहीं इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। और हम मानते हैं होता भी है, बच्चे क्योंकि मल्टी टैलेंटेड होते हैं तो उनको अपने टैलेंट दिखाने के लिए या वो जो कविताएं लिखते हैं या वो जो आर्टिकल लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको प्रकाशित करें और बच्चे हर फील्ड में आगे आएँ। इसके अलावा यहाँ जो लगातार फ़ीस सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में बढ़ रही है, हमारा एक मुद्दा है कि ये फ़ीस भी कम होनी चाहिए। तथा AIDSO की ही GR प्रत्याशी मोनिका चौहान ने बताया कि गर्ल्स कॉमन रूम को और छात्रों की सभी प्रकार की समस्याओं को लेकर वे हमेशा उनके साथ रहेंगी। काफ़ी सारे मुद्दे हैं छात्राओं से जुड़े हुए, जैसे कि गर्ल्स टाइमिंग की समस्या है, तो बहुत कम टाइम में ही गर्ल्स को मतलब हॉस्टल में जाना पड़ता है, तो उनके लिए टाइमिंग बढ़ाई जाए, 8 बजे तक की टाइमिंग रखी जाए। और दूसरा कि यहाँ पर विमेन प्रशिक्षण है, मतलब जूडो कराटे इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र है, तो वो भी महिलाओं के लिए छात्राओं के लिए खोला जाए। और तीसरा गर्ल्स कॉमन रूम यहाँ पर है, तो उसको भी मतलब सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। वहीं हिमालयन संगठन के उपाध्यक्ष प्रत्याशी चैतन्य कुकरेती ने PV बस सेवा को लेकर सुचारू रूप से करने की बात कही, जिसमें बस बिरला से चौरास परिसर तक चले। बिल्कुल, मैंने 2016 से लेकर के और 2022 तक 6 और 7 सालों का लगातार ये 7वां वर्ष चल रहा है। इस दौरान इस गढ़वाल विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में, बिरला में और चौरास में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का डेटा कलेक्ट किया, मैंने उनका समाधान भी कलेक्ट किया है। उसमें जैसे आपने कहा कि बुक्स की शॉर्टेज है, मैं कह रहा हूँ कि बुक्स तो है ही नहीं। और बुक्स कौन सी वाली नहीं है, आप अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी में जो बुक्स का जो एडिशन मिलेगा वो एडिशन 1960 का और 1980 के बीच का एडिशन आपको वहाँ पे प्राप्त होगा। यानी कि 2000 से पहले का, 2000 से भी बहुत पहले का, कई दशक पहले का। अभी वर्तमान में हमारी जो मुद्दे हैं और मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि जो लाइब्रेरीज़ हैं सबसे पहले तो उन्हीं को अपडेट किया जाए, क्योंकि एकेडमिक के बेस पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक एकेडमिक का छात्र हूँ और एकेडमिक के ही बातों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, तो सबसे पहले तो उन लाइब्रेरीज़ को अपडेट किया जाए।